लाइफ हैज़ नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट दी वंस यू मेक। ज़िंदगी की कोई सीमा नहीं होती है सिवाय उनके जो आप अपने लिए खुद बना देते हैं। इसीलिए उठिए, मेहनत कीजिए और कामयाबी की ओर बढ़िए। नमस्कार दोस्तों, लर्न इन में आपका स्वागत है। आज 4 और 5 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी पहली स्लाइड क्या कहती है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनवाइट whom as the special guest at the Red Fort on August 15, 2021। तो आप जानते ही हैं कि हर साल 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे प्रधानमंत्री जी की स्पीच होती है, ठीक है। और इस बार ये 8वीं स्पीच होगी उनकी। तो हमारा सवाल ये है कि इस बार 15 अगस्त पे किसको एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट्स, यानी जो भी ओलंपियंस हैं और जो भी इंडिया की तरफ से ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको इनवाइट किया जाएगा इस बार हमारे खास मेहमान के तौर पे 15 अगस्त के दिन, यानी इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who launched the theme song for the Indian Paralympic contingent in New Delhi? हम सब जानते हैं कि जैसे ही टोक्यो ओलंपिक्स ख़त्म होगा उसके ठीक बाद ही टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक शुरू हो जाएगा। तो पैरा ओलंपिक की बात करें तो बेसिकली जो हमारे डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं ये उनके लिए होता है। और अगर आप इनका वीडियो देखेंगे आई एम डैम श्योर आपको गूज बम्स हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हम लोग कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग इनके सामने छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत और इनकी लगन की कोई सीमा नहीं है, देयर इज़ नो लिमिटेशन। चलिए सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमारा था कि किसने थीम सॉन्ग लॉन्च किया। तो इसका आंसर है यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब इस सॉन्ग का टाइटल क्या है? तो टाइटल है कर दे कमाल तू। बहुत ही अच्छा टाइटल है। और उसके बाद इसके कंपोज़र और सिंगर कौन है? तो कंपोज़र और सिंगर हैं संजीव सिंह। संजीव सिंह एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं लखनऊ के। और इस पैरा ओलंपिक में 54 पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स हमारी तरफ से जा रहे हैं। 9 अलग अलग खेलों को रिप्रेजेंट करेंगे वो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has been appointed as LIC MD ahead of proposed IPO? देखिए सवाल में ये भी पूछ सकती थी कि who has been appointed as LIC MD, बट मैंने proposed IPO पूछा। उसके पीछे रीज़न है कि मुझे थोड़ी बहुत ब्रीफिंग IPO की भी देनी है आपको। पहले हम इसका जवाब देख लेते हैं। तो कौन बनी है हमारी LIC की मैनेजिंग डायरेक्टर? वो है मिनी लपे, ठीक है। अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ तो मिनी लपे इनका नाम है, जो कि LIC की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। अब IPO क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम उसका फुल फॉर्म देखते हैं और उससे उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब शुरुआती, ठीक है। तो शुरुआत में कोई चीज़ हम पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हैं, हम उसको IPO बोलते हैं। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी जो कंपनीज़ हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि हम अपने स्टेक्स को पब्लिक में सेल करेंगे, ठीक है। यानी कि सेल आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक को इन्वेस्टर बना रहे हो ना। आप पब्लिक आपसे कुछ खरीदेगी तो पैसा लगाएगी आपकी कंपनी में। तो इससे कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है और उनको बहुत ज़्यादा अगर अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड है, अच्छा चल रही है तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत पैसा कमाते हैं वो, ठीक है। तो अब IPO कब बोला जाता है इसको समझिए। अगर जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम ऐसा करती है, ठीक है। हम क्यों कह रहे हैं कि LIC की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रपोज्ड IPO की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा जब LIC अपने स्टेक्स पब्लिक को बेचेगी। इसीलिए जब 2 साल बाद दोबारा LIC अपने स्टेक्स बेच रही होगी तो देन इट इज़ नॉट IPO, क्योंकि इनिशियल नहीं रह गया है, ठीक है। तब फॉलो अप हो रहा है तो तब वो हो जाएगा FPO। तो ये दोनों डिफरेंस समझिएगा कि ये IPO इसलिए होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने स्टेक्स पब्लिक को बेचती है, ठीक है। चलिए LIC की अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई है। फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 और उसके चेयरमैन है MR कुमार। तो दोनों ही हमारे चेयरमैन और जो MD हैं उनका नाम M से शुरू होता है। चेयरमैन MR कुमार और MD मिनी लपे, ठीक है।
Who becomes world's youngest mountaineer to scale K2? K2 आप जानते हैं ना, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं हम K2 को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन है ये, ठीक है। और इस पे किसने चढ़ाई की है, मतलब किसने इस पे क्लाइम किया है, तो वो हैं शेरोज़ कासिफ। शेरोज़ कासिफ का नाम क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई, ये ऐसा तो है नहीं, आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे लोग K2 पे चढ़ चुके हैं। तो इसमें शेरोज़ कासिफ में का खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि ये दुनिया के यंगेस्ट क्लाइंबर हैं जिन्होंने K2 पे पहुँचे हैं ये, ठीक है। तो K2 के बारे में पता ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा भी बोलते हैं। अगर हम देखें लोकेशन तो पाक ऑक्यूपाइड जो आपका कश्मीर है, POK जिसे आप बोलते हो, वहाँ पे ये स्थित है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक। कैपिटल की अगर पाकिस्तान की जब बात हुई तो कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर को तो हम सब जानते ही हैं, इमरान खान। Name the Indian boxer who won bronze medal in Olympics 2020 टोक्यो। तो अभी ब्रॉन्ज मेडल किसने जो जीता है इस बार के, कौन सी इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक 2020 टोक्यो में, तो ये गर्व की चीज़ हमारे लिए हुई है लवलीना बोरगोहेन की तरफ से, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन की तरफ से ये चीज़ हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और अगर हम बात करें कि लवलीना सिल्वर की दावेदार नहीं बन पाई, तो बट ऑब्वियस है वो किसी से हारी होंगी, तो वो कौन है जिनसे लवलीना हार गई, तो वो हैं बुसेना सुरमेलिनी। अगर प्रोनाउंसिएशन देख लेना, नाम अलग अलग कंट्रीज़ के डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो उनके लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। टर्की की बुसेनाज सुरमेनेली हैं जो जिनसे कि हार गई थी लवलीना, जिसकी वजह से वो सिल्वर की मेडल की दावेदार नहीं बन पाई। Who has been reappointed as PM of Armenia? Reappointed यानी पहले भी यही थे, दोबारा अपॉइंट कर दिए गए। तो निकोल पाशिन्यान हैं जो कि अर्मेनिया के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as Lebanon's new prime minister? तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, अर्मेनिया का हमने कौन देखा, निकोल। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नाजिब मिकाटी। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नाजिब मिकाटी, ठीक है। लेबनान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे देश के लिए अगेन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कह सकते हैं, बहुत ही प्राउड बात है। Which country has assumed the presidency of the United Nations Security Council UNSC की प्रेसिडेंसी यानी किसको मिली है इस बार, तो ये मिली है इंडिया को और फ्रांस ने दी है। तो इंडिया को मिलना, इसमें बहुत खास बात क्या है, खास बात यह है कि पहली बार कोई भी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को ये अवसर मिला है कि वो रिप्रेजेंट करेगा, उसको ये प्रेसिडेंसी मतलब इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंसी आई है, तो आप कह सकते हो कि वो एज अ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करेगा UNSC में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और हमें इस चीज़ को लेके गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। आई होप आपको करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे होंगे एंड आई एम श्योर आपके एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल भी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें देखें, पढ़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे करें कि आप सक्सेसफुल हों। थैंक